वह है टाइम एंड नेचर। टाइम और नेचर जो है इस बार का हमको इम्पॉर्टेंट थीम है। हर बार आप हमेशा याद रखेंगे, हर बार जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ थीम रखा जाता है और आज उसी थीम के आधार पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। और इस बार का थीम है टाइम एंड नेचर, समय और पर्यावरण। समय और पर्यावरण जो है इस बार का थीम रखा गया है ना। इस बार का जो थीम है समय और पर्यावरण के रूप में इसे रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार का थीम क्या है, तो टाइम एंड नेचर। टाइम और नेचर जो है इस बार का थीम है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर क्या होता है कि हर साल जो है विभिन्न देशों का अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। जब भी वर्ल्ड एक कार्यक्रम मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, तो बहुत सारे देश, हर देश जो है लगभग कोई ना कोई कार्यक्रम करता है, हर प्रकार का प्रोग्राम करता है। और कोई एक देश जो होता है उसका मेजबानी करता है, कोई एक देश उसका होस्ट बनता है। और इस बार जो है होस्ट बना है, इस बार को जो मेजबानी कर रहा है वह देश है जर्मनी और कोलंबिया। जर्मनी और कोलंबिया जो है इस बार क्या कर रहा है बच्चे कि उसका होस्ट है। दो देश हैं जर्मनी और कोलंबिया, आपको समझिएगा। जर्मनी और कोलंबिया, जर्मनी और कोलंबिया जो है इस बार होस्ट बना है, मेज़बान कर रहा है। ये मेज़बान क्या होता है कि हर बार जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर बहुत सारा देश क्या करता है, अनेक कार्यक्रम करता है। उस कार्यक्रम में कोई होस्ट होते हैं उस देश का, और इस बार जो है होस्ट है, मेज़बान है, वह जर्मनी और कोलंबिया को बनाया गया है। जर्मनी और कोलंबिया जो है इस बार काम कर रहा है इस बार। और आपको मालूम होगा कि ये जो ऐसा यह जो हम लोग का ये है, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस है। यह विश्व पर्यावरण दिवस ऐसा है जो एक महामारी के बीच में मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच में यह विश्व पर्यावरण जो है मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है बच्चे, यह कोरोना महामारी के बीच में मनाया जा रहा है। आप भी इस बात से भली भांति परिचित हैं, है ना। तो ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है। जो पहले होता था उससे तो ये बिल्कुल ही अलग है। तो और ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है लगभग 48वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 48वां विश्व पर्यावरण दिवस है, क्योंकि इसका जो शुरुआत हम बताए थे कि 1972 से हुआ था, और आज हम लोग 2020 का जो है पीरियड में मना रहे हैं। इसका मतलब 48 साल का जो है इसे मनाया जा रहा है, 48 ईयर से इसको मनाया जा रहा है। और 48वां विश्व पर्यावरण दिवस बहुत अलग है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा बीमारी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी के बीच में जो है मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण इस बार विशेष विश्व पर्यावरण दिवस बिल्कुल अलग रहने होगा। आप हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो हम बताए थे अभी तुरंत कि क्या होता था कि सभी लोग अपना अपना प्रोग्राम करते थे, हर देश अपना अपना कुछ न कुछ कार्यक्रम करता था। लेकिन इस बार संभव नहीं है, एक तो कोरोना वायरस महामारी के चलते और दूसरा लॉकडाउन के चलते। तो इस बार जो है बहुत सारे प्रोग्राम करना बहुत कठिन होगा। एक कोरोना वायरस जो हमारा जो महामारी है ये बहुत सारे चीज़ों को चेंज कर चुका है, बहुत सारे बातें हमारे सिस्टम को चेंज कर चुका है। जैसे पहले क्या होता था, हम देखते हैं कि अगर कोई लोग डेट कर जाते थे तो 150-200 लोग जाया करते थे उनके पीछे, उनको सबको यात्रा में जाया करते थे, श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पे जाया करते थे, उनके परिवार को आश्वासन देने के लिए उनके घर पे जाया करते थे। लेकिन आज जो है यह कोरोना वायरस महामारी हमारी पूरी जो सिस्टम है उसको चेंज करके रख दिया है। लोग आज ऑनलाइन श्रद्धांजलि देते हैं, और सब जो दहन का काम होता है उसमें तो उनका जो अपना निजी परिवार होता है, बहुत निजी परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटियां, वही लोग जो है उसमें जाते हैं। तो ये जो कोरोना महामारी है उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है उसको भी कहीं ना कहीं चेंजिंग कर दिया है। जैसे हम लोग के जीवन का हिस्सा हो गया है मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये हमारे जीवन का अमूल्य हिस्सा हो गया। इसे हम अब अलग नहीं कर सकते हैं, और ये हमेशा के लिए आप बांध लीजिए अपने दिमाग में, माइंड सेट कर लीजिए
कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें कोरोना आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर को हर हालत में पालन करना ही पड़ेगा। ये महामारी हमारी बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है, हमारी पढ़ाई की सिस्टम को चेंज कर दिया है। हम लोग अभी तक क्लास में पढ़ा करते थे, अब हमारा जो पढ़ाई है ऑनलाइन हो रहे हैं, सिस्टम के द्वारा हो रहा है। तो ये सारा जो कोरोना महामारी है बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है, सामाजिक चीज़ों को, आर्थिक एक्टिविटियाँ को भी चेंज कर दिया है। तो इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस होने वाला है, जो होगा, ये बहुत ही अलग होगा, बहुत अलग तरीका से होगा। हम लोग कोई जो है बहुत बड़े सम्मेलन नहीं करेंगे, कोई बहुत बड़ा जो है हम लोग आयोजन नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग अपने घर में भी रह कर के विश्व पर्यावरण दिवस मना सकते हैं, मनाने का संकल्प ले सकते हैं। और कैसे मनाना है जो बताते हैं। अब तक जो हम बातें बताएं वो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए था, जनरल नॉलेज की बातें था कि कब जो है, प्लीज़ आवाज़ नहीं करिए, प्लीज़ आवाज़ नहीं करिए। पहले मैंने बताया कि कब मनाया जाता है, तो 5 जून 1972 से इसका स्टार्ट किया गया। पहली बार यह कहाँ मनाया गया, तो स्वीडन में मनाया गया था। उसके बाद कितने देश ने भाग लिए थे, तो 119 देश ने उसमें भाग लिए थे। थीम क्या है इस बार का, तो टाइम और नेचर है। अब जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको अपना योगदान देना है, इसमें आपको जो है अपना योगदान देना है और बहुत ज़रूरी है। आज आप संकल्प कर लीजिए कि हमें करना है। तो हम लोग बहुत इस कोरोना महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण हम लोग बहुत बड़े सम्मेलन तो नहीं कर सकते, बहुत बड़े प्रोग्राम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग घर पे भी रहकर विश्व पर्यावरण दिवस के संकल्पों को पालन कर सकते हैं और उसे हम लोग लागू कर सकते हैं। घर में भी रहकर विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जा सकता है। जैसे यदि आप पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो अपने घर में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस में जो अगर हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस को, अगर पर्यावरण को बचाना है तो आप घर में भी रहकर आप पेड़ पौधे जो हैं लगा सकते हैं, और आपको लगाना ही लगाना है, ये ठान लीजिए मन में। क्योंकि यह विश्व, ये धरती, जैसे देखो जो हमने जो पिक्चर, लॉकडाउन में पेड़ भी कहाँ से खोजे। उसका हम जवाब देंगे। क्लास थोड़ा सा रिकॉर्ड होता है, इसलिए आवाज़ पीछे से बैक आवाज़ मत करिए, हम उसका जवाब दे देंगे। सुनिए, विश्व पर्यावरण दिवस से जो हम जो फिगर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये कितना ज़्यादा इमोशनली फिगर है। हमने एक हाथ के बीच में, अपने हाथ के बीच में अर्थ को रखा है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, या हम ये कहना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं कि धरती को, जिस तरह धरती को एक बच्चे के रूप में पाल रहे हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चे को अपने हाथ में लेकर बहुत प्यार से, बहुत दुलार से उनके माँ पिता जो है बाहरी झोंकों से, बाहरी हवा से, गलत चीज़ों से बचाने का प्रयास करता है। हमारा भी प्रयास यही है कि हम अपने इस अर्थ को, अपनी धरती माँ को, इससे अपनी जननी को बचाएं, और इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। यह काम और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर समाज को काम चेंज करना है तो उसके लिए कोई नहीं चेंज कर सकता, वह सिर्फ युवा पीढ़ी ही कर सकता है। वो आप कर सकते हो, आप सब कर सकते हो। कोई जो है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ समाज में परिवर्तन लाने के लिए युवा पीढ़ी है। अगर युवा चाह जाएगा तो देश जो है डेवलप हो सकता है, पर्यावरण की स्थिति सुधर सकता है, सब कुछ का जो स्थिति होगा वो सही से हो सकता है। इस स्वामी विवेकानंद का कथन बहुत बहुत जो है 100/100 सत्य है। तो बच्चे, हम लोग अपने घर में रह करके भी क्या कर सकते हैं, पर्यावरण दिवस मना सकते हैं। आप अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगा करके भी लगा सकते हैं, पर्यावरण मना सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोग को जो डे टू डे लाइफ में, जो डेली के जीवन में जो चीज़ें यूज होती हैं उस पर भी थोड़ा प्रतिबंध लगा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक, हम लोग पॉलीथीन बैग का यूज करते हैं, है ना। हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इन पर भी कंट्रोल करें। तो ये ज़रूरी है कि हमें अपनी जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली, डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उन पर हम क्या करें कि नियंत्रण करें। ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल, ध्यान में यह रखें कि हम ऐसे चीज़ की इस्तेमाल ना करें जिससे हमारे पर्यावरण को घाटा हो, जिससे हमारा पर्यावरण को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो। हम वही चीज़ को इस्तेमाल करें, हम उसी वस्तु का इस्तेमाल करें जो कि आसानी से रिसाइकल हो जाए। जैसे आप पॉलीथीन बैग का यूज करते हो तो आपको मालूम होगा, यह जो है नेचुरल फाइबर होता है,
ये बहुत जल्दी जो है रिसाइकल नहीं होता है, जिसके वजह से पॉल्यूशन होते हैं, बाढ़ का स्थिति क्रिएट हो जाता है। इसलिए आप सबसे मेरा बहुत 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 पोलाइटली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस धरती को, भावना को समझिए। इस जो धरती माँ है, इसको इनको हम किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं, आप इनकी भावना को समझिए। मैंने यहाँ हाथ रखा है, यहाँ हाथ रखा है, और बीच में जो है धरती माँ को रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि हमारी धरती अनेक पीड़ाओं से, अनेक कष्टों से, वो जो हमारे कारण हुआ है उससे जल रही है, उन्हें बचाएं, इन्हें बचाया जाए। जिस तरह से एक माँ पिता अपने बच्चे को बाहरी की खराब चीज़ों से, आक्रामक चीज़ों से, बीमारियां से बचाता है, उसी तरह से धरती को भी बचाइए। क्योंकि धरती को हम माँ कहते हैं, तो हम लोग को संतान होने के कारण भी एक उसको कर्तव्य होता है कि हम अपनी माँ को रक्षा करें। जिस तरह से एक पुत्र बड़ा हो जाता है और उनकी माँ जो है युवावस्था थी, प्रौढ़ अवस्था में चली जाती है, बूढ़ी हो जाती है, वृद्धावस्था हो जाती है, तो माँ को पुत्र की सहायता की जरूरत होता है, माँ को अपने संतान की सहायता की जरूरत होता है। आज हमारी धरती माँ को भी हम सारे संतान को आवश्यकता है। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं, पुकार रही हैं कि आप, तुम हमें सहायता करो, हमें बचाओ। एक समय मैंने तुझे पाला था, आज मुझे भी तुम रक्षा करो। दिस इज द माई वेरी वेरी politely request and prayer all of you as well as all the people belong on the earth। हम सभी भारत जो है भारतवासियों, इस पृथ्वीवासियों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा आदेश है। आदेश तो नहीं कर सकता, मेरा जो है हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको समझिए, आप छोटे से बातों में इसे ना लीजिए। तो हमने आपको बताया कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जिस चीज़ को यूज करते हैं, उस चीज़ को यूज करिए, लेकिन ध्यान में रखें कि हम जो यूज कर रहे हैं वो आराम से रिसाइकल हो सके, बहुत जल्दी रिसाइकल हो सके। जैसे पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप दुकान में जाते हैं, आपको जो दुकानदार होता है कि वह आपका क्या करता है, प्लास्टिक दे देता है, आप खुशी खुशी लेकर के चले भी आते हैं, और है ना, इससे क्या होता है, दुकानदार भी खुश हो जाता है, आप भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन हमारी जो धरती माँ है, शायद वो नाखुश हैं। अब जब कहा जाता है कि सब खुशियाँ हैं, और जब माँ खुश है तब खुशी सही है, नहीं तो माँ खुश नहीं तो कुछ भी खुश नहीं है। क्योंकि माँ के चरणों में जन्नत होती है, माँ के चरणों में ही सारी खुशियाँ होती हैं। इसलिए माँ को खुश करना बहुत ज़रूरी है। सरकार हमारे यहाँ का जो है काम कर रही है, कानून बनाए हैं, लेकिन कानून बनाना उनका काम है, लागू करना, उसको यूज करना आपका काम है, उसे अपने जीवन में उतारना आपका काम है। तो पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसकी जगह पे आप जो है कपड़े का थैली का यूज कर सकते हैं, कपड़े का थैली का यूज करिए। घर में जो है आप थैली बनाइए, उसका यूज करिए। बिजली का उपयोग कम से कम करिए। हम देखे हैं कि बहुत सारे लोग फालतू के, बिना मतलब के भी क्या करता है, बिजली का यूज करता है। वो रोड पर जा रहा है, सब्जी लाने जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है, फिर भी फैन ऑन है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन है, ये क्या है? ऐसा ना करिए, इससे हम लोग को दिक्कत होता है, तो हमारे देश को प्रॉब्लम होता है। तो बिजली का उपयोग कम से कम करें। साथ ही साथ में फ्रिज और एसी का जो प्रयोग करते हैं, फ्रिज और एसी का जो आप प्रयोग करते हैं, उससे भी थोड़ा कम करें, क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण को क्या होता है, नुकसान होता है। आपको मालूम है कि हम लोग को फ्रिज, एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का फॉर्मेशन होता है, जिससे ओजोन लेयर को हानि पहुंचता है, और यह ओजोन लेयर हम लोग को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। अगर वह लेयर समाप्त हो गया तो बच्चे क्या होगा कि हम लोग सब के सब स्किन कैंसर का शिकार हो जाएंगे, और शायद हम धरती पे किसी भी जीव का अस्तित्व में होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एसी, फ्रिज का यूज कम से कम करें, कम से कम करें, इस्तेमाल कम से कम करें। अपना कमरा और कचरा जो है आप खुले में ना फेंकें। जो कचरा वगैरह देखते हैं हम कि जो क्या होता है कि लोग अपने घर से, अगर शहर में लोग रह रहे हैं तो देखते हैं दाएं बाएं कोई देखा कोई नहीं है, तो ऊपर से कचरा का डिब्बा
नीचे फेंक देते हैं, सोचता है नगर निगम वाले लेके चले जाएंगे। तो आप कचरा को खुले में ना फेंकें, इधर उधर आप नहीं थूकें, और अपने साथ दूसरे के साथ अपने साथ ही साथ में दूसरे की सेहत का भी ख्याल रखें। और इस स्थिति में जो अभी हमारे देश का हाल है, ऐसी स्थिति में बिल्कुल दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे को ख्याल रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उससे भी पीड़ित हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस भी जब बचपन में थे, बच्चा थे, 10-12 साल की उम्र में थे, तो उस समय भी बहुत बड़ा एक जो है बीमारी चला था, और वो बच्चे घराने के होते हुए भी उनके माँ बाप माना कर रहे थे कि तुम उन्हें रक्षा ना करो, उन्हें ना जाके बचाओ, फिर भी रात दिन उन मरीजों के साथ रहा करते थे। तो जो बीमार लोग हैं उनकी सेहत का जो है ध्यान रखें, दूसरे का भी सेहत का ध्यान रखें, और आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। साथ ही साथ में पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें, जो जीव जंतु है उसका भी ख्याल रखें, छोटे छोटे जो जीव जंतु उनके भी ख्याल रखें। अगर आप इन्हीं छोटी छोटी बातों को पालन करेंगे, अगर आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को पालन करेंगे, तो हमारा जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाना बिल्कुल सार्थक हो जाएगा, बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। बड़े बड़े काम करने के लिए बड़े कदम पहली बार नहीं उठाए जाते हैं, छोटे छोटे कदम उठाया जाता है। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सबसे, पूरे भारतवासी से, पूरे जो है धरतीवासी से मेरा यही संदेश है कि आप इसे करें। बच्चे आप लोग सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, सबसे मेरा जो है रिक्वेस्ट है कि आपका क्लास का कोई वीडियो छूट जाता है, आप क्लास नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है मैं लिख देता हूँ, स्काई लाइट, LIGHT लाइट एजुकेशन, CATION एजुकेशन पर जा कर के आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैथ, साइंस, SST सबका वीडियो अवेलेबल है। और अगर आपको वीडियो नहीं भी देखते हैं कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल स्काईलाइट एजुकेशन खोलिएगा, खुल जाएगा, उस पर मेरा फ़ोटो जो है वो हम लोग के स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें एनुअल फंक्शन वाला फ़ोटो मेरा डाला हुआ है, उस पर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको क्लास बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जिस पर आपको क्लास देने की ज़रूरत है, क्या आवाज़ नहीं करिए, क्या बोल रहे हैं आप? तो क्या करेंगे कि आप थोड़ा स्काईलाइट एजुकेशन को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे हम लिंक भी भेज देंगे, कुछ बच्चे बोलते हैं कि जो है खुलता नहीं है, तो हम लिंक भेज देंगे। और आप रिक्वेस्ट करते हैं आपसे सब्सक्राइब करिएगा, आसपास के आपके घर में कोई होंगे तो भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके छोटे से योगदान से आदमी को आगे बढ़ जाता है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बच्चे एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं कि हम लोग जून में कौन कौन सा दिवस मनाते हैं। फिर से आप देख लीजिए, 4 जून को मनाते हैं, 5 जून को, 6 जून को, उसके बाद 14 जून को, उसके बाद 20 जून को, उसके बाद 21 जून को, उसके बाद 26 जून को, उसके बाद 29 जून को। 4 जून को हम लोग मनाते हैं कि आक्रमण के शिकार अबोध बच्चे के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है उन बच्चे के लिए जो अबोध हैं, जो छोटे हैं और कोई बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। उसके बाद 5 जून मतलब आज का जो दिन है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद उस जो है आपका 6 जून है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। उसके बाद आपका 14 जून है, 14 जून को बच्चे विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आपका जो है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आपका 21 जून को भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जून को मादक द्रव्यों के सेवन और उनके अवैध व्यापार पर विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो मादक पदार्थ हैं उनका अवैध जो व्यापार हो रहा है, इलीगल जो व्यापार हो रहा है, उसके रोक के लिए मनाते हैं। और लास्ट जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, PC महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, आप सबको बातें समझ में आई होंगी। और फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल स्काई लाइट एजुकेशन को आप
सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके ग्रुप में जो है भेज भी देंगे, आपको उसमें सारे क्लास का वीडियो मिल जाएगा, हर चीज़ का वीडियो मिल जाएगा। आपको अगर स्पेशल किसी वीडियो की ज़रूरत होगा तो आपको कमेंट करके बताएंगे, तो हम उस पर करेंगे। बच्चे थोड़ा सी शुरू शुरू में जो है अभी 1-2 दिन का जो है रनिंग है, तो क्या होगा कि मेरे पास टेक्नोलॉजी कुछ कम है, उसके लिए कोई बात नहीं, फिर भी आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से मैं बनाता हूँ। थैंक यू। आप लोग अपने घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।